हरिद्वार गंगा नदी का पवित्र धरती, जहाँ सावन का महीना भक्ति और आस्था का पर्याल बन जाता है। सावन के तीसरे सोमवार को जब कांवड़ यात्री और भक्तों का जन सैलाब हरिद्वार की सड़कों पर उमड़ता है, एक ऐसी घटना घटी जिसने न केवल वहां मौजूद लोगों के होश उड़ा दिए, बल्कि यह घटना आज भी लोगों के बीच एक चमत्कार के रूप में चर्चित है। यह घटना है 16 साल की एक साधारण लड़की की, जिसके साथ महादेव ने ऐसा चमत्कार किया कि हरिद्वार के घाटों पर मौजूद हर भक्त की आंखें नम हो गई और रोंगटे खड़े हो गए। तो भक्तों, शुरू करते हैं इस दिव्य रूपी घटना को। अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। घटना की शुरुआत होती है। साक्षी एक 16 साल की लड़की उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव मैनपुरी से थी। उसका परिवार साधारण था और उसकी माँ राधा एक कट्टर शिव भक्त थी। साक्षी की माँ हर साल सावन में कांवड़ यात्रा पर हरिद्वार जाती थी, लेकिन इस बार साक्षी ने भी अपनी माँ के साथ जाने की जिद की। उसकी माँ ने पहले तो मना किया, क्योंकि कांवड़ यात्रा का रास्ता कठिन और भीड़ भाड़ वाला होता है, लेकिन साक्षी की आंखों में शिव भक्ति की चमक थी कि राधा ने हार मान ली। साक्षी का मन बचपन से ही शिव भक्ति में रमा हुआ था। उसकी माँ ने उसे बचपन में ही शिव महिमा की कहानियां सुनाई थी। साक्षी को ओम नमः शिवाय का जाप करना और शिवलिंग पर जल चढ़ाना बहुत पसंद था। इस बार सावन के तीसरे सोमवार को वह पहली बार हरिद्वार जा रही थी और उसका उत्साह देखकर बनता था कि साक्षी और उसकी माँ राधा अपने गांव से कुछ अन्य भक्तों के साथ कांवड़ यात्रा में शामिल हुए। पैदल चलते हुए गंगा जल से भरी कांवड़ को कंधे पर उठाया। साक्षी हर कदम पर बम बम भोले का जाप करती थी। रास्ते में थकान होने पर भी उसका उत्साह कम नहीं हुआ। आखिरकार कई दिनों की यात्रा के बाद वे हरिद्वार पहुंचे। सावन का तीसरा सोमवार और हरिद्वार में भक्तों का सैलाब उमड़ रहा था। हर किसी की भीड़े में गंगा घाट और आसपास के मंदिर भक्तों से खचाखच भरे थे। चारों तरफ हर हर महादेव और बम बम भोले का जय घोष गूंज रहे थे। कांवड़ यात्रियों के रंग बिरंगे झंडे, भगवान स्वस्त्र और गंगा जल से भरे कांवड़ हर तरफ नजर आ रहे थे। साक्षी और उसकी माँ ने हर की पौड़ी पर गंगा स्नान किया और फिर नीलकंठ महादेव मंदिर की ओर बढ़े। साक्षी का मन अजीब सी बेचैनी से भरा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे पुकार रहा हो। उसने अपनी माँ से कहा, माँ, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे भोलेनाथ मुझे बुला रहे हैं। राधा ने इसे उसकी भक्ति का उत्साह समझकर हल्के से मुस्कुरा दिया और कहा, बेटी, तू मन से प्रार्थना कर, महादेव सब सुनते हैं। नीलकंठ मंदिर में दर्शन के बाद साक्षी और उसकी मां गंगा घाट पर वापस आ गए। वहां का माहौल देखकर साक्षी का मन और अधिक भक्ति में डूब गया। वह गंगा के किनारे खड़ी होकर जल को छू रही थी। तभी अचानक कुछ ऐसा हुआ कि सभी लोग हैरान रह गए। साक्षी को और अब तक शांत और सामान्य थी, अचानक तेजी से नदी की ओर बढ़ने लग गई। वह इतनी तेजी से दौड़ी कि उसकी माँ और आसपास के लोग उसे रोक नहीं पाए। वहां गंगा के किनारे पानी में कूद गई। वह ऐसा लग रहा था जैसे वह पानी के अंदर किसी को ढूंढ रही हो। उसकी माँ चीख पड़ी, साक्षी रुक जा बेटी। लेकिन साक्षी रुकी नहीं। वह पानी में और गहराई में चली गई। भीड़ में हड़कंप मच गया। कुछ लोग उसे बचाने के लिए पानी में कूदे, लेकिन गंगा का तेज बहाव और गहराई उन्हें डरा रही थी। साक्षी की माँ रोते हुए गंगा माता और महादेव से प्रार्थना करने लगी, हे भोलेनाथ, मेरे बेटी को बचा लो। जैसे ही साक्षी पानी में गहरे डूब रही थी, एक चमत्कार हुआ। गंगा का तेज बहाव अचानक शांत हो गया। ऐसा लगा रहा था जैसे नदी ने अपनी गति को रोक दिया हो। आसपास के लोग हैरान थे, क्योंकि गंगा का ऐसा शांत होना असंभव था, खासकर सावन के समय जब नदी उफान पर होती है। तभी पानी के बीच से एक तेज रोशनी निकली। यह रोशनी इतनी तेज थी कि लोगों को अपनी आंखें मूंदनी पड़ी। उस रोशनी में एक आकृति प्रकट हुई, एक विशाल, शांत और भव्य आकृति। यह कोई और नहीं, स्वयं भगवान शिव थे। उसकी जटाओं से गंगा बह रही थी और उनके हाथ में त्रिशूल चमक रहा था। भीड़ में
सन्नाटा छा गया। लोग डर और श्रद्धा से कांपने लगे। कुछ लोग हर हर महादेव का जाप करने लगे तो कुछ घुटनों के बल बैठ गए। साक्षी को अब तक पानी में थी, अचानक हवा में तैरते हुए ऊपर उठने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई आदर्श शक्ति उसे पानी से बाहर निकाल रही हो। जैसे साक्षी पानी से बाहर आई, वह पूरी तरह से सूखी हुई थी। उसके कपड़े, बाल और शरीर पर पानी की एक बूंद भी नहीं थी। यह देखकर लोग हैरान रह गए। साक्षी की आंखें बंद थी और उसके चेहरे पर एक अजीब सा तेज था, जैसे वह किसी गहरे ध्यान में हो। तभी भगवान शिव की आकृति और स्पष्ट हुई। उनके माथे पर चंद्रमा चमक रहा था और उनकी जटाओं में गंगा की धारा लहरा रही थी। उन्होंने साक्षी की ओर देखा और अपनी गंभीर मधुर आवाज से कहा, बेटी, तुमने मुझे सच्चे मन से पुकारा। तुम्हारी भक्ति ने मुझे तुम्हारे सामने आने को मजबूर किया। साक्षी की आंखें खुली और वह महादेव को देखकर रोने लगी। उसने कहा, हे माँ भोलेनाथ, मैंने आपको बचपन से पूजा है। मेरी माँ ने मुझे बताया था कि आप अपने भक्तों की हर पुकार सुनते हैं। आज मैंने आपको देख लिया। महादेव ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी भक्ति ने गंगा माता को भी प्रसन्न किया है। तुम्हारी माँ की प्रार्थना और तुम्हारा विश्वास मुझे यहाँ ले आया। अब तुम्हें कोई भय नहीं है। महादेव की साक्षी को आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। तुम्हें एक विशेष शक्ति दी जाएगी जिससे तुम मेरे भक्तों की मदद कर सकोगी। जैसे ही महादेव ने यह कहा, साक्षी के शरीर से एक सुनहरी रोशनी निकली। यह रोशनी इतनी तेज थी कि आसपास के लोग अपने चेहरे को ढकने लगे। जब रोशनी कम हुई तो साक्षी का रूप बदल चुका था। उसके चेहरे पर एक दिव्य तेज था और उसके हाथ में एक छोटा सा त्रिशूल प्रकट हुआ। यह त्रिशूल सोने का था और उसमें से नीली रोशनी निकल रही थी। साक्षी ने आदर्श से त्रिशूल को देखा और फिर महादेव की ओर देखकर प्रणाम किया। महादेव ने कहा, यह त्रिशूल तुम्हें मेरी शक्ति का प्रतीक है। जब भी कोई भक्त संकट में होगा, तुम इस त्रिशूल से उसकी रक्षा कर पाओगी। लेकिन यह शक्ति केवल सच्चे मन और निर्वास पर भाव से प्रयोग करना। महादेव के जाने के बाद साक्षी ने त्रिशूल को गंगा के पानी में डुबोया। जैसे ही उसने ऐसा किया, गंगा के पानी से सैकड़ों छोटे छोटे दीपक प्रकट हो गए। दीपक हवा में तैरने लगे और हर की पौड़ी के आसपास के पूरे क्षेत्र को रोशनी से भर दिया। यह नजारा इतना अद्भुत था कि लोग इसे देखकर स्वस्थ रह गए थे। साक्षी ने त्रिशूल को ऊपर उठाया और गंगा के पानी से एक विशाल शिवलिंग प्रकट हुआ। यह शिवलिंग इतना विशाल था कि उसकी ऊंचाई आसमान को छू रही थी। शिवलिंग से एक मधुर ध्वनि निकल रही थी जो ओम नमः शिवाय का जाप थी। यह ध्वनि इतनी शक्तिशाली थी कि हरिद्वार के हर कोने में सुनाई दी। लोगों के पसीने छूट गए। कुछ लोग रोने लगे तो कुछ प्रणाम करने लगे। साक्षी की माँ राधा अपनी बेटी को देखकर गर्व और श्रद्धा से भर गई। उसने कहा, मेरी बेटी को भोलेनाथ ने चुना है। यह मेरे लिए सबसे बड़ा सौभाग्य है। इस घटना के बाद साक्षी हरिद्वार में एक नई पहचान बन गई। लोग उसे गंगा की बेटी कहने लगे। उसने अपने त्रिशूल की शक्ति का प्रयोग करके कई भक्तों की मदद की। एक बार एक कांवड़ यात्री गंगा में डूब रहा था और साक्षी ने अपने त्रिशूल से उसे बचा लिया। दूसरी बार एक बच्चे की जान खतरे में थी और साक्षी ने त्रिशूल से एक चमत्कार रोशनी निकालकर बच्चे को ठीक कर दिया। साक्षी ने अपनी शक्ति का उपयोग केवल दूसरों के भलाई के लिए किया, शक्ति का दुरुपयोग नहीं किया। हर साल सावन के सोमवार को वह हरिद्वार आती थी और गंगा घाट पर भक्तों को आशीर्वाद देती थी। यह घटना इतनी प्रेरणादायक थी कि यह हरिद्वार के हर कोने में फैल गई। लोग इसे सावन के तीसरे सोमवार का चमत्कार कहने लगे। साक्षी की कहानी ने न केवल भक्तों को प्रसिद्ध किया, बल्कि यह भी दिखाया कि सच्ची भक्ति और विश्वास से कुछ भी संभव
है। साक्षी की कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और विश्वास से महादेव अपने भक्तों के सामने प्रकट हो सकते हैं। यह कहानी हर उस व्यक्ति के लिए है, प्रेरणा है जो अपने जीवन में मुश्किलों का सामना कर रहा है। महादेव की कृपा से कोई भी संकट असंभव नहीं है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों, परिवार और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद।